गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में कि डाइकॉट स्टेम की क्या एनाटॉमी है। उसके बाद हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लीफ की एनाटॉमी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी को। जो डाइकॉट स्टेम है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसा होगा, तो एपिडर्मिस क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर होगा। ठीक है, जो कवर क्या होता है, थिन लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। इन क्यूटिकल से क्या होता है, कवर्ड होता है। जिसमें हम बात करते हैं जो एपिडर्मिस है क्या बियर करता है, ट्राइकोम, जो आपके बारे में पढ़ा दिया गया है। ट्राइकोम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या अपेंडेज है। ठीक है, और क्या होते हैं, फ्यूज टोमेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके, डाइकॉट स्टेम के एपिडर्मिस में। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का। सबसे बाहर जो लेयर है, प्रोटीन लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इस पे क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर की बात करो या ट्राइकोम की बात करो। ठीक है, साथ साथ में क्या होते हैं, कुछ स्टोमेटा क्या होंगे इसमें देखने को मिलेंगे। सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, मल्टीपल लेयर होता है सेल का। कैसे अरेंज होते हैं, इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। इन पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। अगर हम बात करें कॉर्टेक्स को, तो कॉर्टेक्स को हम 3 सब जोन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 सब जोन हो सकते हैं, फर्स्ट क्या है आपका हाइपोडर्मिस। सेकेंड अगर हम बात करें तो क्या है आपका कॉर्टिकल लेयर। एंड थर्ड वन बात करें तो क्या है आपका एंडोडर्मिस। चलिए अगर हम बात करें हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, ये आउटर जोन होता है जो जस्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कंसिस्ट फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। यानी हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, कोलेनकाइमा का। ठीक है, ये करता क्या है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको, यंग स्टेम को। ठीक है, सेकंड जो लेयर है या सेकंड जोन है वो क्या आपका कॉर्टिकल लेयर है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होते हैं, राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ साथ देखें तो इसमें क्या होता है, कंस्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि हाइपोडर्मिस किसका बना होगा, कोलेनकाइमा का। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉर्टिकल लेयर देखने को मिलेगा जो किसका बना होगा, पेरेन्काइमा का। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कंस्पिशियस इंटरसेलुलर लेवल स्पेस क्या होगा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्या है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। इसमें जो सेल होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रिच स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, स्टार सीथ बोलते हैं इसके एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होगा, स्टार सीथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सेल होंगे उसमें क्या होंगे, स्टार्च ग्रेन या स्टार्च की हमें सीथ देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो हम एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आता है, स्टार सीथ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एंडोडर्मिस पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो रीजन आएगा वो क्या होगा, स्टील का रीजन होगा। स्टील में क्या प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, पिथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिसाइकिल के बारे में। जो पेरिसाइकिल क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड पे प्रेजेंट होगा। एंड अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर, एंडोडर्मिस के नीचे। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, सेमिनुलर पैचेस फॉर्म करता है किसका, स्केलेनकाइमा का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें जो पेरिसाइकिल होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम। ठीक है, तो ये क्या है आपका पेरिसाइकिल का रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं जो पेरिसाइकिल होता है वो क्या फॉर्म करता है, सेमिनुलर पैचेस फॉर्म करता है किसके, स्केलेनकाइमा के। नेक्स्ट क्या है, वो है आपका मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या होते हैं, फ्यू लेयर होते हैं। ठीक है, जो रेडिली प्लेस होते हैं पेरेन्काइमा सेल के बिटवीन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल होते हैं पेरेन्काइमा के, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेडुलरी रेज क्या होते हैं, फ्यू लेयर होते हैं जो रेडिली प्लेस होते हैं पेरेन्काइमा सेल के बिटवीन वेस्कुलर बंडल। एंड वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। तो देखो ये क्या है, आपके मेडुलरी रेज है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल के बीच में। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें, डाइकॉट स्टेम में क्या होगा, लार्ज नंबर में वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है,
बोला जो इनका अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, आपका डाइकोट स्टेम का फीचर है। देखो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रिंट है ना वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, डाइकोट स्टेम का। जो ईच वेस्कुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं, कंज्वाइंट होते हैं एंड ओपन होते हैं, ठीक है। प्रोटोजाइलम कैसा होगा, एंडाज कंडीशन में होगा। स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है जब वेस्कुलर बंडल पढ़ाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पिथ के बारे में। पिथ कैसा होगा, सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, राउंडेड पैरेन्काइमेटल सेल देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या प्रिंट होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बीच का रीजन क्या है, आपका पिथ है। पिथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, राउंडेड पैरेन्काइमेटल सेल देखने को मिलेंगे, साथ साथ में क्या प्रिंट होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस क्या क्या होगा हमें देखने को मिलेगा। तो ये किसकी एनाटॉमी है, आपकी डाइकोट स्टेम की क्या है, एनाटॉमी है। चलिए बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में। तो मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा। वहाँ पे कोलेनकाइमा के हाइपोडर्मिस बनी थी। साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे रिंग मैनेजमेंट थे, यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिले। देखो वेस्कुलर बंडल है ना जो स्कैटर्ड है इसमें, ठीक है। और आगे हम बात करें जो जो सबसे किसी सराउंडेड होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सी से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे, ठीक है। तो बोला कि जो इसमें हम स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे और सारे वेस्कुलर बंडल के सराउंडेड होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सी से क्या होंगे, सराउंडेड होंगे। और आगे हम बात करें और लार्ज कंस्पीशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें, मोनोकॉट स्टेम में। तो ये क्या है, आपके ग्राउंड टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है कैसा होगा, आपका कंजॉइंट क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट बात करें जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। देन सेंट्री लोकेटेड वन, बताओ जो सेंटर में होंगे, देखो यहाँ पे सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल कैसे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। और जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल है वो कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल होंगे वो क्या होंगे, इन द कंपेरिजन सेंटर में जो प्रेजेंट होगा वेस्कुलर बंडल उससे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। नेक्स्ट बात करें जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है। एंड हम बात करें जो वाटर कंटेनिंग कैविटी क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, किसमें, वेस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोनोकॉट स्टेम में, तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, फ्लोरल पैरेंकाइमा जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। डाइकोट स्टेम में हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ बात करें जिसमें वाटर कंटेनिंग जो कैविटी होता है वो क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा, किसमें, वेस्कुलर बंडल के बीच में। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइकोट लीफ के एंटोमी को। और डाइकोट लीफ को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ठीक है। और डॉर्सिवेंट्रल इसलिए बोलते हैं कि अगर हम बात करें डाइकोट लीफ की, तो डाइकोट लीफ में हमें क्या देखने को मिलेगा, हम बोथ साइड सरफेस से देखें तो दोनों साइड से हमें क्या होगा, जो मेसोफिल सेल का अरेंजमेंट होगा वो भी अलग होगा। साथ साथ हम बात करें स्टोमेटा की, ठीक है। तो स्टोमेटा की हम बात करें तो उसका भी नंबर क्या होगा, बोथ सरफेस पे हमें इक्वल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में। तो हम वर्टिकल सेक्शन अगर देखें डाइकोट लीफ की, ठीक है, तो हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट है, पहला है एपिडर्मिस, सेकंड क्या है मेसोफिल, थर्ड क्या है आपका वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होगा, बोथ सरफेस को कवर करेगा। बोथ सरफेस मतलब अपर सरफेस को भी कवर करेगा। अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एडेक्सियल सरफेस। याद रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछता है। एडेक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर सरफेस, और लोअर सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। ये एबैक्सियल क्या है, एपिडर्मिस होगा लीफ का। तो दोनों सरफेस को कौन कवर करेगा, एपिडर्मिस। तो दोनों साइड में हमें एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हमें जो डाइकोट लीफ होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कंस्पिशियस क्यूटिकल देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्यूटिकल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड वन, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होता है, इसमें क्या होते हैं, जनरली क्या बियर करते हैं, मोर स्टोमेटा को क्या करते हैं, बियर करते हैं, ठीक है। तो एबैक्सियल मतलब जो लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा नंबर में क्या हमें स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक है, इन द कंपेरिजन अपर सरफेस के, ठीक है। जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होते हैं इसमें स्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जो अपर सरफेस की अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, वहाँ पे हमें स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, या तो बहुत कम होगा या तो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये इस सरफेस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। और हम बात करें लोअर सरफेस की तो यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
सेकेंड बात करते हैं मेसोफिल के बारे में, ठीक है। तो मेसोफिल टिश्यू की बात करें, ये जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में देखने को मिलेगा, बीच में, ठीक है। यानी अपर एपिडर्मिस की बात करें तो उसके भी और लोअर एपिडर्मिस के दोनों के बीच में क्या होंगे, मेसोफिल सेल प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, बोला है कि जो मेसोफिल सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा के। किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा के बने होंगे। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि मेसोफिल में ही क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। दो टाइप्स के सेल होंगे, पहला क्या होगा, पॉलीसेड पैरेन्काइमा होगा, दूसरा क्या होगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉलीसेड मेसोफिल सेल है, एक क्या है आपके स्पॉन्जी मेसोफिल सेल है। तो ठीक है, दो टाइप्स के सेल होंगे, एक क्या होगा पॉलीसेड पैरेन्काइमा, दूसरा क्या होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। या तो आप पढ़ सकते हो पॉलीसेड मेसोफिल सेल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा के बारे में या पॉलीसेड मेसोफिल सेल के बारे में। बोला ये कहाँ प्लेस होंगे, एडेक्सल प्लेस होंगे। मतलब अगर हम बात करें अपर सरफेस की तरफ हमें क्या होंगे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो पॉलीसेड मेसोफिल सेल प्रेजेंट है, एडेक्सल ली अरेंज है, या बोल सकते हो एडेक्सल सरफेस पे हमें के नीचे में क्या होंगे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और किसके बने होंगे, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल के क्या होंगे बने होंगे। अरेंज कैसे होते हैं, वर्टिकली एंड पैरेलली क्या होते हैं, एक दूसरे के अरेंज होते हैं, ठीक है। तो देखो अरेंजमेंट कैसा है, वर्टिकली एंड पैरेलली क्या होंगे, एक दूसरे के अरेंज होंगे। सेकंड क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल होगा। एक कैसे होंगे, ओवल होंगे, राउंडेड होंगे, और क्या होंगे, लूजली अरेंज होंगे। तो देखो क्या है, ओवल है, राउंडेड है, क्या है, लूजली अरेंज है, इस पे क्या एयर कैविटी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ होंगे, बिलो पॉलीसेट सेल, ठीक है। यानी पॉलीसेट के सेल के क्या होंगे, नीचे क्या होंगे, सिचुएटेड होंगे। और एक्सटेंड कहाँ करते हैं, किसकी तरफ, लोअर एपिडर्मिस से हम बात करें, लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। यानी नीचे से अगर हम लोअर सरफेस से देखें तो हमें पहले क्या दिखेगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देखेंगे, ठीक है। अगर और बात करें हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूमेरस लार्ज स्पेस देखने को मिलता है, एंड एयर कैविटी क्या होता है इन सेल के बीच में देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। चलिए थर्ड बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में यही पढ़ते हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में। बोला है कि हमें वेस्कुलर बंडल देखने को कहाँ मिलेंगे, वेन्स एंड मिडरिब में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेंगे, वेन्स की बात करो, मिडरिब की बात करो, लिफ की, ठीक है। अगर हम बात करें साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल की, वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वेन्स की। यानी वेन्स की साइज जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिगार्डिंग क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल का भी क्या होगा, साइज देखने को मिलेगा, ठीक है। वेन्स बोला है कि वेरी करते हैं थिकनेस में, ठीक है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीफ में, ठीक है। तो हम बात करें जो वेन्स की थिकनेस होती है वो वेरी करती है किसमें, क्योंकि डाइकोट लीफ में हमें कैसा वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो इनकी थिकनेस भी क्या होती है, वेन्स की वेरी करती है, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल की हम बात करें कैसे किसके सराउंडेड होते हैं, बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सेल, ठीक है। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सराउंडेड किससे होते हैं, एक थिक वॉल्ड बंडल सेल के क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। यानी हमें वेस्कुलर बंडल के अराउंड क्या देखने को मिलेगा, बंडल सेल की क्या होगी, लेयर देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे मोनोकॉट लीफ के बारे में, या मोनोकॉट लीफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोबायलेटरल लीफ बोलते हैं, ठीक है। चलो मोनोकॉट लीफ की बात करें, तो जो एनाटॉमी होती है मोनोकॉट लीफ की, वो बोला है कि डाइकॉट लीफ की जैसी होती है। कुछ वे में क्या होते हैं, ये वेरी करेंगे, जो हमें देखने को मिलेगा, इन कुछ ही इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो हम बात करते हैं। बोला है कि इनमें कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और कौन कौन से हैं। पहला है स्टोमेटा, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बो सरफेस के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। अभी आपने डाइकॉट में पढ़ा था, जो अपर सरफेस है वहाँ पे हमें क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। जो लोअर सरफेस है वहाँ पे स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होता है। या अपर सरफेस पर आपने पढ़ा था डाइकॉट स्टेम में, या तो बहुत कम होगा या तो एब्सेंट होगा, लोअर सरफेस पे नंबर उसका ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, बो सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। सेकंड बात करें, मेसोफिल सेल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमें एक ही टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो मेसोफिल सेल, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ना तो हमें यहाँ पे पॉलीसेड देखने को मिल रहे हैं, ना तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मेसोफिल में क्या होता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। यानी एक टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ग्रास होते हैं, ठीक है, उसमें
बात करें जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल क्या होते हैं, किसके अलोंग होते हैं, वेन्स के। वो मॉडिफाई किस में हो जाते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में। उनको हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल बोला। जो ग्रास में हम बात करें जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल है, ठीक है, किसके अलोंग, वेन्स के अलोंग, वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, जब ये क्या होते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या होते हैं, टर्जिज हो जाते हैं, तो लीफ सरफेस क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है, मतलब ओपन हो जाती है। जब ये फ्लैसिड होते हैं, वाटर कम होगा, इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन में होंगे, तो लीफ क्या होती है, कर्ल हो जाती है या बेंड हो जाती है। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, मिनिमम वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके बुलीफॉर्म सेल, जो हमें किस में देखने को मिलेगा, ग्रास में। और आपके नीट के एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, बोला है कि जो मोनोकॉट, अगर हम लीफ की बात करें, उसमें हमें कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो बोला जो पैरेलल वेनेशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, नियर द सिमिलर साइज ऑफ वेस्कोवेंडल। ठीक है, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स की बात छोड़ दो, तो बाकी हम बात करें, क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, तो हमें जो वेस्कोवेंडल की जो हम बात करें साइज की बात करें, वो भी हमें सिमिलर देखने को मिलेगी बाकी जगह पे, एक्सेप्ट हम किसकी बात करें, मेन वेन्स की जो छोड़ दे। ठीक है, तो बाकी जगह पे क्या होंगे, अगर हम वेस्कोवेंडल का साइज का कंपेयर करें तो सिमिलर साइज का देखने को मिलेंगे। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि डाइकोट लीफ में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो जो वेन्स होती है उसकी भी क्या होती है, थिकनेस अलग अलग होती है, तो वेस्कोवेंडल की साइज भी वहाँ पे क्या हमें अलग अलग देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा था डाइकोट में कैसा लीफ होगा, हमें डॉर्सिवेंट्रल लीफ देखने को मिलेगा, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे यूकेलिप्टस और नेरियम दोनों प्लांट कैसे हैं, आपके डाइकोट प्लांट है, पर इनमें लीफ हमें कैसा देखने को मिलता है, आइसोबायलेटरल लीफ देखने को मिलता है। कैसा लीफ देखने को मिलता है, आइसोबायलेटरल। तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे लीलियम। लीलियम किस में आता है, मोनोकॉट में आता है। और अभी आपने पढ़ा था मोनोकॉट में हमें लीफ कैसा देखने को मिलता है, आइसोबायलेटर देखने को मिलता है, पर जो लीलियम है उसमें हमें कैसा लीफ देखने को मिलता है, डॉर्सिवेंट्रल। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ को हम कुछ अलग अलग नेम से जानते हैं, किसके बेसिस पे, स्टोमेटा के पोजीशन के बेसिस पे। तो हम स्टोमेटा के पोजीशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के लीफ होते हैं, और एक इनके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका एपिस्टोमेटिक लीफ। ठीक है, एपिस्टोमेटिक लीफ का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इसका मतलब होता है स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ अपर सरफेस पे, मींस अपर सरफेस जो होगा लीफ का उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा में देखने को मिलेगा सिर्फ। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी आपके फ्लोटिंग लीव्स हैं, जैसे आप बात करो तो लोटस है, विक्टोरिया रेगिया है, निम्फिया है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनके लीफ कैसे होते हैं, फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, और इनमें हमें स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ अपर सरफेस पे। तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। सेकेंड है आपका हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपोस्टोमेटिक लीफ का मतलब क्या होगा, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ लोअर सरफेस पे। मोस्टली क्या होता है, जो डाइकॉट लीफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें थर्ड क्या होता है, एम्फिस्टोमेटिक लीफ, मतलब यहाँ पे स्टोमेटा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बोथ सरफेस पे देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जो मोनोकॉट लीफ होते हैं इसके एग्जांपल हैं। लास्ट है एस्टोमेटिक लीफ। बायोलॉजी में जहाँ पे ए वर्ड आता है इसका मतलब क्या होगा, एब्सेंट। एस्टोमेटिक लीफ का मतलब जिसमें स्टोमेटा या तो एब्सेंट होगा या तो नॉन फंक्शनल होगा। तो ऐसे लीफ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे आप बात करो जो सबमर्ज लीफ है, ठीक है, जो पानी में डूबे रहते हैं, जैसे आप बोलते हैं वेलिस्नेरिया है, हाइड्रा है, ये कैसे है आपके सबमर्ज लीफ है। इनमें हमें बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट होगा या तो नॉन फंक्शनल होगा, और ऐसे लीफ को हम क्या बोलेंगे, एस्टोमेटिक लीफ होते हैं बोलते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इन टर्म्स से भी क्वेश्चन आते हैं कि एपिस्टोमेटिक लीफ की एग्जांपल, या किसमें एपिस्टोमेटिक लीफ प्रेजेंट होगा, या एपिस्टोमेटिक लीफ में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होंगे, थोड़ा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है।